है राइट। इस ऑब्जेक्शन आपने बूट कैंप का, और आज आपको सीखने को मिलेगा जो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो आपको बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शंस आते हैं, किस तरीके के वो ऑब्जेक्शंस होते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, क्या बात करनी, कैसे करनी, क्या रिस्पॉन्स देना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है, और कितने टाइप के किस किस तरीके के आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शंस बहुत आते हैं ना। कॉल आता है, सर अपलाइन में कॉल किया, सर वो ये बोल रहा था, सर ये ऐसे बोल रहा था, सर ये ऐसा बोल रहा था। वो सारे ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो कैसे आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको उनके साथ बात करनी है, तो वो सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी, सारी चीजें आपको बताएंगे राइट। और हमारे जो बूट कैंप के ट्रेनर हैं हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। चलिए उनको इनवाइट कर रहे थे, सभी लोग फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में उनका वेलकम लिखो, तो हम उनको वेलकम करते हैं और उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। फटाफट से जितने लोग एक्साइटेड हो उनका वेलकम करो। एक्साइटेड नहीं लिखना, उनका वेलकम करना है। जो अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो मैं भी यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ। फटाफट से सभी लोग जितने भी लोग एक्साइटेड हो सीखने के लिए आज नया नए टॉपिक के ऊपर, वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत सारे लोग वेलकम लिख रहे हैं। तो अर्पित जी, अगर मैं आपको मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर तो वेलकम है आपका, आइए आज के पैनल पे एंड आगे की ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए। ओवर टू यू अर्पित जी। Okay, thank you so much, sir, and welcome each and everybody. Now, the fifth of the Super Agent 10X series. So, मेरी voice proper है? प्रॉपर प्रॉपर। Okay, thank you so much, and hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप चीजों को सीख रहे होंगे, इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि सारी चीजें तो हमने सीख ली जो हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना था। अब हमारा जो स्टेप आता है वो है ऑब्जेक्शन की तरफ, यानी कि अब ऑब्जेक्शन हम कैसे उसका हैंडल करेंगे, क्योंकि जो हमने डे फोर्थ में सीखा कैसे उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कैसे उससे बातें करनी होती है, कैसे अपना सेल्स क्लोज करना होता है। अब जो सेल्स क्लोजिंग में जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है, अब हम कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज हैंड रेज ना करें आप सभी लोग। ओके, सो वेट अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और वेट अ सेकंड, नहीं यहाँ पे आप लोग हैंड रेज ना करो ना, क्योंकि कोई उससे प्रॉफिट नहीं है, ना हम ना हमको ना आपको। तो बार बार हैंड रेज करने का कोई मतलब तो नहीं बनता यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, स्क्रीन आपका बंद हो गया आपकी। ओके ओके, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो अभी आप सभी लोग बताइए क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को प्रॉपर है? आप सभी को वेलकम होम पेज दिख रहा है? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी अगर आप सभी को प्रॉपर है तो। ये सभी प्रॉपर है screen। ओके ओके ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। सो होप आप सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए। तो बिना किसी तरीके हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्लाइड आता है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी कि व्हाट इज ऑब्जेक्शन। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से एक वर्ड में कि अभी तक आप जो काम कर रहे थे, फ्रेशर हैं, एडवांस लेवल पे हैं, आप कोई भी है, आपको ऑब्जेक्शन का मतलब पता होगा। सो आई वांट टू नो कि आपके देखने में, आपके नजरिए से ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? अभी तक आप ऑब्जेक्शन में क्या समझ रहे थे कि भाई ये ऑब्जेक्शन ये होता है, ऑब्जेक्शन का मीन्स ये होता है, ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है। आई वांट टू नो, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी। और मैं आपको बता दूं आज का जो सेशन होने वाला है 65% अपना सेशन चैट बॉक्स में ही होगा। ओके, तो आपको चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। अगर आपको नहीं पता देन आप नो टाइप कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्शन का मतलब पता है तो आप एक वर्ड में आप यहाँ पे बता सकते हो। डाउट, अच्छा कोई लिख रहा है डाउट। और बाकी लोग जिनको कुछ भी पता है, किसी के बात का विरोध करना नहीं, वो तो आंदोलन होता है ना उसको हम आंदोलन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन, हाँ जी बिल्कुल सही है। बाकी लोग जिनको भी पता है, नहीं पता है, आप नो टाइप कर सकते हो। जो प्रेजेंटेशन के आफ्टर का कंफ्यूजन बिल्कुल और भी लोग। ओके, क्वेश्चंस, हाँ जी, नो नो, ओके। सो अभी हम क्लियर करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्शन। गाइस सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो ऑब्जेक्शन का एक्चुअल मतलब होता है, काफी लोग समझते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्शन का मतलब है ना वो है ऑब्जेक्शन इज रिजेक्शन।
यानी कि अगर हमको ऑब्जेक्शन आता है तो सामने वाला ना हमको हमारे बिजनेस को रिजेक्ट कर रहा है, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो कोई भी जूम को छोड़ के कहीं व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर ना जाए, प्रॉपर यहीं पे आप बने रहें। एंड होप कि आप सभी लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, सो नोट्स को बनाते रहो आप सेशन में, आपको अच्छे से चीजों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो अभी हम समझते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्शन का मतलब होता है, एक्चुअल जो मीन्स होता है कि ऑब्जेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो ऑब्जेक्शन का सिंपल सा मतलब है, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन ना एक रिजेक्शन होता है, हमको ना सामने वाला रिजेक्ट करता है। अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत माइंडसेट है। ओके, ऑब्जेक्शन का एक्चुअल मीन्स होता है, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ योर प्रोग्रेशन। ठीक है, ऑब्जेक्शन इज, आप नोट कर लो इस पॉइंट को, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ योर प्रोग्रेशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्शन, अगर आपको ऑब्जेक्शन आता है ना भाई, आप समझ जाओ कि आप ग्रोथ कर रहे हो, कि आप ग्रोथ की सीढ़ी पे हो। क्योंकि ऑब्जेक्शन उसको नहीं आ रहे हैं जो रजाई में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहा है, ऑब्जेक्शन उसको नहीं आ रहे जो मूवी देख रहा है, ऑब्जेक्शन उसको नहीं आ रहे हैं जो इंजॉय कर रहा है, जो बिल्कुल पिकनिक मना रहा है। ऑब्जेक्शन उसको आ रहे हैं जो काम कर रहा है। सो अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आप समझ जाओ कि आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो। और जितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे हैं, भाई साहब आप कंफर्ट जोन में हो तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आता है, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस में अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता ना भाई साहब, तो बिजनेस नहीं होता। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो ऑब्जेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ऑब्जेक्शन अगर आपको आ रहा है, आप समझ जाओ, आप ये मत कभी अपने आप को डाउट मत करो, अपने बिजनेस पे डाउट मत करो कि यार इस बिजनेस में ना बड़ा बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जेक्शन है, लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। आप सिंपल से ये समझो कि हाँ, अगर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो हम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑब्जेक्शन आता क्यों है, जो सामने वाला होता है वो ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है। थ्रोइंग ऑब्जेक्शन, यानी कि सामने वाला जो हमारा लीड होता है वो हमको ऑब्जेक्शन क्यों देता है। गाइस, जो सामने वाला लीड होता है ना, आपको ऑब्जेक्शन तभी देता है जब उसका इंटेंशन होता है बाई करने का, इंटेंशन होता है आपके साथ ज्वाइन करने का। अगर वो चाहता है आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करना, अगर वो रियली में एक एक्शन टेकर है, एक एक्टिव पर्सन है, वो चाहता है लाइफ में ग्रोथ करना, तभी वो आपको ऑब्जेक्शन देगा। एंड आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे पर्सन को जो आपको खूब ज्यादा डाउट पूछते हैं, जो खूब ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन देते हैं ना, वो रियली में ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, चाहे आज करें कल करें, लेकिन करते हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि हाँ जी सब क्लियर है, जैसे कि मैंने कल बताया था, हाँ जी पूरा मतलब प्रॉपर है, वो लोग ज्वाइन नहीं करते, वो लोग ब्लॉक करके चले जाते हैं। यू नो व्हाट, वहां पे यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होता है, क्योंकि वो बंदा अगर ऑब्जेक्शन देता है ना, तो उसकी नीड होती है कि हाँ मैं इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानकारी लूं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को करना है। और जब इसके बारे में मेरे को पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी तभी मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। और जो बोलते हैं कि हाँ जी मुझे सब क्लियर है, मुझे पूरी प्रॉपर सब कुछ पता है, वो लोग क्या होता है ना, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई जल्दी से कॉल कट हो, मैं कोई और अपना काम करूं। वो कॉल कट करने के मतलब इंतजार करते हैं कि जल्दी से कॉल कट हो, इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ जी मुझे सब पता है, पेमेंट करने को रेडी हूँ, चलो पेमेंट करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। तो जो भी पर्सन, और यहाँ पे कोई भी जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे टैप ना करो, यहाँ पे आपका नाम शो होता है। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई पर्सन अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है ना, हाँ वो होता है कि कभी कभी सामने वाला ही कट कर देता है, नो इशू, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके ऊपर, इसलिए तो आज का ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग का सेशन है ना, हम इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। सेशन को आपको लीव नहीं करना है, बिल्कुल भी लीव नहीं करना है, क्योंकि आज आप वो चीज मिस कर दोगे जो कि नहीं करना चाहिए, बाद में हो सकता है आप रिग्रेट करो। ऑल राइट, सो देखो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैं बात कर रहा हूँ कि सामने वाला डिटेल्स लेना चाहता है आपके बिजनेस के बारे में, तभी वो आपको ऑब्जेक्शन फेंकता है। कभी भी आपको अपने बिजनेस के ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने आप के ऊपर डाउट नहीं करना है कि यार इतना ऑब्जेक्शन तो भाई मैंने किसी बिजनेस में नहीं देखा था। क्योंकि अगर सामने वाला पूछ रहा है कि भाई साहब एक्स3 में कितना परसेंट हमको आता है, हम लगते हैं वहीं पे, यार ये तो क्वेश्चन कर लिया हमसे। अगर पूछता है कि ये स्कैम है क्या, हम बोलते हैं भाई ये तो क्वेश्चन कर लिया हमसे, ये तो बड़ी बेकार चीज है। नहीं, वो जानना चाहता है आपके बारे में डिटेल्स, आपके बिजनेस के बारे में, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। जब तक उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी वो काम नहीं करेगा। एंड जो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मतलब मुझे पूरा पता है, आप उनसे बोलो कि भाई देखो मैं आपको ऐसे नहीं अपने बिजनेस में ज्वाइन कराने वाला, जब तक आप मेरे से कोई ऑब्जेक्शन नहीं पूछोगे। आप उनसे जबरदस्ती
ठीक है, जबरदस्ती आप उनसे बोलो कि नहीं आप मेरे से ऑब्जेक्शन पूछो, आप मेरे से कोई डाउट पूछो। अगर वो नहीं पूछता है देन आप उनसे खुद पूछना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैसे भी कॉल कट होना ही है, चाहे वो कट करे चाहे आप कट करो। ठीक है, तो इस चीज को आप और डीप में लेकर जा सकते हो। अगर सामने वाला आपसे कुछ नहीं पूछ रहा देन आप उससे पूछना स्टार्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये आपको क्लियर हुआ। अभी हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्शन की तरफ। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज कि जो हमारा मैंने बताया ना क्लोजिंग का, आप प्लान दिखाने के बाद ये जितना भी हमारा प्रोसेस है सेल्स क्लोजिंग का या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, आप ना इसको चैट पे बिल्कुल भी मत करो। आप डायरेक्ट इसको कॉलिंग पे करो, क्योंकि कॉल पे जितना बेटर होगा ना, कॉल पे जितनी ट्रांसपेरेंसी मिलती है ना, उतना ट्रांसपेरेंसी हमको चैट पे नहीं मिलता। सो बेटर है कि आप कॉल पर ही ये सारी बातें करो। आप सो होप आपको ये सारी पॉइंट क्लियर हो गई होंगे। अगर आपको क्लियर है तो जैसा कि मैंने बोला कि 65% अपना सेशन चैट में होगा, तो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी क्लियर। फटाफट जल्दी आप टाइप कर दो सभी लोग, जितने भी यहाँ पे हो। ऑल राइट, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे का पॉइंट है वो है नॉर्मल ऑब्जेक्शन, यानी कि जो हमको ऑब्जेक्शन आता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये पहले 6 पॉइंट पढ़ लो। सबसे पहला point, वो आप रिप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है गाइज। हम उसको मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं, वो रिप्लाई ही नहीं करता है। इग्नोरिंग मैसेज, वो मैसेज भी सीन करके रिप्लाई नहीं करता है। अगर वो मैसेज सीन करता है तो भी रिप्लाई नहीं करता है। तीसरा, वो आपका कॉल ही पिकअप नहीं करता है, कॉल ही रिसीव नहीं करता है। चौथा, वो आपको ब्लॉक कर देता है। पांचवा, वो बोल देता है कि भैया मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। छठवां, कि वो बिजनेस आपसे समझता है लेकिन वो ज्वाइन किसी और से कर लेता है। ठीक है, अगर आपको ये 6 ऑब्जेक्शन आ रहे हैं गाइस, ये बिल्कुल नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गाइस, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ पे हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार मतलब मेरे में क्या कमी है, मेरे सिस्टम में क्या कमी है। किसी में कोई कमी नहीं है, कमी है सामने वाले में, जो कि सामने वाले को सुधार करना चाहिए। अगर आप करा सकते हो तो आप करा सकते हो, बट अगर आप नहीं करा सकते हो देन इस पे ज्यादा आपको रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 6 पॉइंट आपको आते हैं तो, और जाहिर सी बात है ये 6 पॉइंट आपको ऑब्जेक्शन में आते ही होंगे। कोई आपको ब्लॉक कर देता होगा, आपके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होगा। सो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ही होता है। एक तरीके से देखा ना तो एक एक वहम होता है। हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे जो लीड होती है, ये उसके अंदर ना एक माइंडसेट होता है, और जो कि माइंडसेट को हम कभी चेंज नहीं कर सकते जब तक सामने वाला अपना माइंडसेट खुद ना चेंज करे। ठीक है, सो ये अगर 6 पॉइंट आपको आते हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आते हैं तो आप उनको आने दो। ठीक है, उनका आप वेलकम करो अच्छे तरीके से। ब्लॉक करते हैं, वेलकम है। रिप्लाई नहीं करते हैं, फॉलो अप करो। बढ़िया से ब्रॉडकास्ट का यूज कर सकते हो आप। वो किसी और से ज्वाइन कर ले रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, सिस्टम ही तो ज्वाइन कर रहे हैं ना। ओके, सेइंग नॉट इंटरेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उनको फॉलो अप में ऐड कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट में आप ऐड कर सकते हो, आप उनको मैसेज सेंड करते रहो अपने। अब हमारा काम पता है क्या, हमारा काम है काम करना। करना या ना करना उसकी प्रॉब्लम है। हमारा काम है अपने स्टेप को, जो आपको सिखाया जा रहा है उसके ऊपर काम करना, उसको फॉलो करना। वो करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम जबरदस्ती अपने खुद पैसे देके हम उसकी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। ऑल राइट, होप आप सभी मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होगे, मेरी बातों को आप रिलेट कर पा रहे होगे। ठीक है, सो ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, ये बिल्कुल सबके साथ होता है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ सेल्स एंड मार्केटिंग में जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना होता हो, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पे हो। सबको लोग ब्लॉक करते हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो कितने बड़े लेवल पे। आप जिनको भी इस बिजनेस में जानते हो कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं ना, वो भी आज के टाइम पे ब्लॉक होते हैं। आप उनसे खुद पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम, ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, इस पे आपको ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी तक ये 6 ऑब्जेक्शन आपको आते थे। अगर आते थे तो आप इसको छोड़ो, जाने दो, इस पे काम बिल्कुल नहीं करना है। ये होता है, होने दो, आपका काम है करना तो आप करते रहो। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? आज के बाद आप इस पे कभी ये तो ऑब्जेक्शन नहीं करोगे ना, सामने वाला सर ब्लॉक कर देता है, अरे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ब्लॉक करने दो, करता है तो। लोगों की कमी नहीं है। अगर आपके पास एक ट्रक मैंगो है ना भाई साहब, तो उसमें से अगर एक खराब है फिर भी आपके पास पूरा पड़ा हुआ है। 10 खराब है फिर भी फेंक दोगे, पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर केवल 5 ही है ना, तो उसमें से आप काट काट के खाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कम है। और इस इंडिया की बात कर रहा हूँ, लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी लोगों की कमी नहीं है। सो इसके ऊपर आप ज्यादा प्रेशर मत करो। ऑल राइट, अभी हम आगे बात करते हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्शन हमारा क्लियर होता है, अभी हम आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट होता है, व्हाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। सामने वाला हमको ऑब्जेक्शन क्यों फेंकता है, हम थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं, थोड़ा इसका जड़ समझते हैं कि आखिर ऑब्जेक्शन हमको आता क्यों है। सो कितने भी एक्साइटेड हैं इस चीज को जानने के लिए? आई होप कि आपने पहले कभी इस लाइन को नहीं देखा होगा, कभी नहीं सोचा होगा कि सामने वाला ना आखिर में हमको ऑब्जेक्शन क्यों देता है। वो साला ज्वाइन क्यों नहीं करता पैसा देके?
क्यों वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन फेंकता रहता है। ठीक है, सो अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसके हम जड़ को समझते हैं। जड़ को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, 3 स्लाइड है, यानी कि 3 आपके पास लाइन दिख रही होंगी। देखो, 3 मेन रीजन है जिससे सामने वाला ना हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है। यही केवल 3 ऐसे कारण है ना जिससे सामने वाला हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है। सबसे पहला है लिमिटेड बिलीफ। यहाँ पे मैं बिलीव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भरोसा वाला होता है, जो विश्वास वाला होता है कि मुझे आपके ऊपर बिलीव है, वो बिलीव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बिलीफ की बात कर रहा हूँ। बिलीफ, जिस बिलीफ को बोलते हैं मनोदृष्टि। एक देखने का नजरिया होता है बिलीफ, सोचने का नजरिया होता है बिलीफ। सो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। तो सामने वाला हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है ना, बस 3 कारण होते हैं। एक होता है लिमिटेड बिलीफ। आप इसके बारे में, मैं बहुत डिटेल्स में चलूंगा इसके बारे में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। एंड जब ये क्लियर होगा ना, आप सामने वाले का कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, अच्छे से आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर लोगे। ठीक है। दूसरा होता है बैड प्रोस्पेक्टिंग एंड तीसरा होता है बैड एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम समझते हैं जो लिमिटेड बिलीव होता है ये क्या है। आप सभी को पता है, आप सभी को मैं एक चीज दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। हमारे ना सामने एक, हमारे माइंड में ना एक परसेप्शन चलता है। अब परसेप्शन का मतलब क्या है, आप रिलेट करना मेरी बातों को अच्छे से, आप समझना चीजों को। अगर मैं आपके आंख पे हरा चश्मा पहना दूं तो आपको दुनिया कैसे दिखेगी? हरा दिखेगी। दिखेगी कि नहीं है सर नो? अगर मैं आपकी आंखों पे एक लाल चश्मा पहना दूं तो आपको दुनिया लाल दिखेगी। अगर मैं आपकी आंखों पे नीला चश्मा डाल दूं तो आपको दुनिया कैसे दिखेगी? नीला दिखेगी। हरा चश्मा डाल दूं, हरा दिखेगा। आपकी नजर पे मैं जैसा चश्मा डाल दूं ना भाई साहब, आप सामने वाला जो, आप जो सामने वाला एरिया है ना, आपको उस कलर का ही दिखेगा। ये होता है लिमिटेड बिलीफ। आई होप कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हम और डिटेल्स में चलते हैं। ठीक है। देखो, इस बिजनेस में जो है, ये एक ऐसा बिजनेस है ना, इस बिजनेस में जो ज्वाइन है उसको पता है कि कैसे इस बिजनेस से 1 लाख कमाना है। जो इस बिजनेस से 10,000 कमा चुका है उसको ये पता है कि कैसे इस बिजनेस से हम 50,000 कमा सकते हैं। जो इस बिजनेस से 1 लाख कमा चुका है ना, उसको पता है कि कैसे हम इस बिजनेस से 10 लाख भी कमा सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी इस बिजनेस से पैसा कमा चुका है उसको पता है कि हम और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन जो इस बिजनेस से एक भी रुपया नहीं कमाया है, जिसको इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, क्या उसको पता है कि हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं? क्या हम कैसे इस चीज के ऊपर काम करके पैसा कमा सकते हैं? हमारे पास ऑब्जेक्शन कब आता है? जो हम काम करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम मतलब अपने फोन से लाखों की इनकम कर सकते हैं, हजारों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। उनके ना सामने भाई साहब एक चश्मा है, उनके सामने एक परसेप्शन है, उनकी आंख जो है ना वो बंधी हुई है। यू नो व्हाट, वाई, क्यों बंधी हुई है? क्योंकि सामने वाला ना भाई साहब देख रहा है लोगों को कि भाई जॉब नहीं मिल रहा, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग 10,000 रुपए के चक्कर में, 20,000 रुपए के चक्कर में दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और आप बात कर रहे हो कि आप फोन से इतने पैसे कमा रहे हो। सामने वाले को ना बिलीव, भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। और विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है ना वो बिलीफ माइंड सेट होता है। आप समझ पा रहे हो कि मैं और डीप में चलूं? समझ में आ रहा है आप सभी को मैं कहना क्या चाहता हूँ? सामने वाला ना विश्वास नहीं कर पाता भाई साहब, भरोसा नहीं कर पाता है वो, कि इस बिजनेस से कैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस की रियलिटी जो है वो केवल हमें पता है ना, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं। जो इस बिजनेस में पैसे कमा चुका है वो रियलिटी केवल उसी को पता है कि कैसे इस बिजनेस से हम बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इसके क्या पोटेंशियल है वो केवल हमें ही पता है। सामने वाले को इसकी पोटेंशियल नहीं पता है कि कैसे हम कमा सकते हैं। इसीलिए ना सामने वाला डाउट करता है, सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। लिमिटेड बिलीफ के कारण हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, डीप में समझो। अगर आपको ये 3 पॉइंट जो मैं अभी आपको स्लाइड पे दिख रहा है ना, अगर ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना, सामने वाले का बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्शन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। लिमिटेड बिलीफ के कारण ये जो ऑब्जेक्शन आता है हमारे सामने कि भैया पैसे, इतने पैसे कैसे कमा लोगे तुम, ये स्कैम है, फ्रॉड है। अगर ऐसा होता तो ना लोग आजकल जॉब में नहीं जाते। हमारे सामने ऐसा भी आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इतना पैसा हम फोन से कमा लेते ना तो आजकल कोई जॉब के पीछे नहीं भागता। आता है कि नहीं आता है? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स। आता है भाई साहब, जाहिर सी बात है आता है। क्योंकि सामने वाले का बिलीफ माइंडसेट है। सामने वाला इस बिजनेस के पोटेंशियल को नहीं समझ पाता है और हमको वही पोटेंशियल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको ये लिमिटेड बिलीफ वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस तरीके से मैं, मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, बैड प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा जो कारण होता है कि सामने वाला हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है वो है बैड प्रोस्पेक्टिंग। या तो हमारा जो प्रोसेस होता है ना भाई साहब, कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, लीड जनरेशन हमने किया अच्छे से, उसका हमने प्लान दिखाया उसको, हम ऑब्जेक्शन तक आ गए। तो जो ये हमारा प्रोसेस होता है,
इस बीच में जो बैड प्रोस्पेक्टिंग, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है। अब सर हमसे क्या गलतियां होती हैं? हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, जैसे मान लो हमने प्लान दिखाने में कोई गड़बड़ी कर दी, हमने उससे बात करने में कोई गलती कर दी, हमने कुछ प्राइस उसको गलत बता दिया, कुछ भी, हम कुछ भी उसको अगर गलत बता देते हैं, कुछ भी अगर हम उसको गलत बता देते हैं, तो इससे ना सामने वाला हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है। इसमें हमारी गलती है, क्योंकि भाई सब गलती सभी से होती है। जो बोलता है ना कि नहीं मैं पूरा एक्चुअल में सब फिट फाट करता हूँ, पूरा जबरदस्त तरीके से काम करता हूँ, कुछ नहीं करता है वो। सिंपल से मैं बोल रहा हूँ, बुरा लगे लगने देना, ठीक है। बैड प्रोस्पेक्टिंग दूसरा जो कारण होता है ना, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो प्लान दिखाने में हो, सामने वाले से बात करने में हो, किसी भी तरीके से हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे सामने वाला ना हमको ऑब्जेक्शन फेंकता है, हमको ऑब्जेक्शन से मारता है, हमको ऑब्जेक्शन देता है। बट यहाँ पे आपको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। ओके, यहाँ पे हमको डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारा दूसरा कारण। आई होप कि आप नोट कर रहे होगे पॉइंट को। तीसरा है बैड एक्सपीरियंस, जो कि सामने वाले की गलती है। तीसरा है बैड एक्सपीरियंस। ये वो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई साहब मैंने किया था, बट यहाँ पे केवल ये होता है वो होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ से कुछ नहीं हम कर सकते, यहाँ पे बस टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे बस पैसा फंसता है। उनका बैड एक्सपीरियंस रहता है। हो सकता है कि पिछले वो किसी कंपनी को ज्वाइन किए हो, वहां पे उनको रिजल्ट ना मिला हो, वहां पे वो कंपनी भग गई हो, पैसा लेके भग गई हो। या फिर हो सकता है कि वो किसी के साथ ज्वाइन किए हो, उसको पेमेंट किया हो, बंदे ने उनकी ज्वाइनिंग ना लगाई हो सकता है कि वो किसी स्कैम में फंस गए हों, हो सकता है कि वो पैसा दिए हों, काम भी किए हों, इनकम भी हुई हो, बट इनकम इनके अकाउंट में ना आई हो। बैड एक्सपीरियंस यानी कि सामने वाला पहले से इस इन सब कामों में काम किया है, इन सब चीजों में काम किया है, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला है। उसका जो एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, वो खराब है, वो गलत तरीके से एक्सपीरियंस है। तो सामने वाला ना हमको ऑब्जेक्शन देता है कि कैसे इस सिस्टम में कैसे है, कैसे यहाँ पे 100% का कैसे पे आउट आ रहा है। ये और जो पहला लिमिटेड बिलीफ, ये दोनों ना मैं रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि सामने वाला ना, जैसे ये रहा आपका बैड एक्सपीरियंस, सामने वाला किसी बिजनेस में ऑलरेडी है, वहां पे उतना पैसा वो नहीं कमा पा रहा, वो उस पोटेंशियल को, उस सिस्टम के पोटेंशियल को देख रहा है कि भाई यहाँ पे ये पीबी करो, सीसी करो, इतना मतलब इतना स्ट्रगल करो, इतने से आप वहां पे ट्रांजेक्शन कराते हो तो आपको इतना कम पैसा मिलता है, यहाँ पे 100% कैसे आ रहा। ये प्रॉब्लम होती है। ये तीन कारण ऐसे होते हैं जिनसे हमको सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता है। हम सामने वाला ना हमारे बिजनेस पे डाउट करता है, हमारे ऊपर डाउट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको अपने आप के ऊपर, आपको अपने बिजनेस के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। क्या ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हम आगे बढ़े। जस्ट टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स एवरीबडी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 75+ लोगों की रिस्पॉन्स चाहिए चैट बॉक्स में। जस्ट टाइप क्लियर एवरीबडी गाइज। अगर आपको ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए हो अच्छे तरीके से, ओके। आपको इन तीन पॉइंट को बस समझना है। अगर ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए ना भाई साहब, आप किसी का भी ऑब्जेक्शन बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में। अभी हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि 4 स्टेप फॉर्मूला, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। आज हम 4 स्टेप ऐसा समझने वाले हैं ना जिससे सामने वाला बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्शन दे, बस इस 4 स्टेप से हम उसको होता है ना कि मतलब अगर सामने वाला हमको कुछ फेंक के मारा ना, तो हम उसको फेंक के मार सकते हैं। तो ये 4 स्टेप से ऐसे हम उसको फेंक के मार सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। कोई भी यहाँ पे ऐसा मैं पॉइंट नहीं कवर करने वाला हूँ जो कि आपके ऊपर ऊपर से जाए। और अभी तक जो हमारा सेशन हुआ, बिल्कुल कोई ऐसा पॉइंट वहां पे कवर नहीं हुआ है। अगर पॉइंट आया भी है तो उसको मैं इजी वे में समझाने का ट्राई किया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अभी आप पेन और पेपर निकालो अच्छे से, और इन चारों पॉइंट को आप लिख लो। पॉइंट क्या है? सबसे पहले लिसन। आपको ना सामने वाले को सुनना है। आई होप आप ये पॉइंट जानते होंगे, ठीक है। बट अगेन आप समझो इस चीज को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिसन, दूसरा है रिलेट, और तीसरा है पॉइंट, चौथा है डिसीजन। सबसे पहला क्या है? लिसन। आपको ना सामने वाले को सुनना है। कभी भी अगर वो बंदा बोल रहा है ना, बीच में मत बोलना अरे सुनो मेरी बात सुनो आप, नहीं, ऐसा काम मत करना। जब तक वो बोल रहा है, जितना उसके अंदर भड़ास है वो निकाल ले, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करना। ये तो सामने वाला कुछ बोल रहा होता है, आप बीच में टोक देते हो वहीं पे, ठीक है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। सामने वाले को ना आपको अच्छे तरीके से सुनना है, वो एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। रिलेट। अब वो जो बोल रहा है, वो जो ऑब्जेक्शन दे रहा है, आप ना रिलेट करो। रिलेट का मतलब आप समझ रहे हो क्या है ये? रिलेट का मतलब अगर मैं आपको सिंपल से समझाऊं, अगर सामने वाला, एग्जांपल में लेता हूं, अगर सामने वाला बोलता है कि भाई मेरे पास ना पैसे ही नहीं है, एग्जांपल, सामने वाला बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। लिसन, आपने ध्यान से सुना उसकी बातों को, अब आप रिलेट करो। अरे क्या बात कर रहे हो मोहित भाई, एक्चुअल में यार मेरे पास भी, मैंने जब प्रेजेंटेशन देखा था ना, मेरी जब स्टार्टिंग की बारी आई थी ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे यार। यार हम दोनों भाई भाई,
जैसे ही आप उसको रिलेट करते हो कि मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो समझेगा यार मेरी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, भाई भाई हम दोनों भाई भाई, वो रिलेट करेगा। एक तरीके से आपका ना बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगा। तीसरा, आपको पॉइंट पे आना है, जो कि मैं आगे इस पॉइंट को यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, आगे मैं आपको कोई डाउट लेके बताऊंगा कि पॉइंट कैसे कवर करना है। और चौथा, आपको डिसीजन पे आ जाना है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको क्लियर होगा, लिसन और रिलेट का। अभी हम आगे बात करते हैं पॉइंट और डिसीजन, हम किसी ऑब्जेक्शन के ऊपर ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेशन को आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि ये किस चीज का रिएक्शन है, ये कौन सा ऑब्जेक्शन है। गाइस, सभी लोग गेस करो, मैं देखना चाहता हूँ, सबका चैट बॉक्स में देख रहा हूँ। ये किस चीज का रिएक्शन है? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी। अगर आपको पता है कि ये किस चीज का रिएक्शन है, आप बता सकते हो। अब्बा नहीं मानेंगे क्या बात है। और भी जिनको पता है आप बता सकते हो, अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छा, और भी लोग, बाकी किसी को नहीं पता? अच्छा, अब्बा नहीं, अच्छा नहीं नहीं, लाफिंग इमोजी तो चलेगा ही चलेगा। ये किस चीज का रिएक्शन आप वो बता सकते हो? क्योंकि ये रिएक्शन ना भाई साहब बहुत ज्यादा आता है हमारे पास, बहुत ज्यादा हमारे पास आता है ये वाला रिएक्शन। सेम। अच्छा, ये अच्छा, सेम, ओके। पापा नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे, बिजनेस करना तो है पर पैसे नहीं है। अच्छा जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन है ना, अब्बा नहीं मानेंगे। ओके, सो आगे हम बात करते हैं। ये रिएक्शन में थोड़ा एंटरटेनिंग हो गया होगा आप सभी को। आगे हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है वो है आई डोंट हैव मनी। भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा 92%, अगर इस बिजनेस में कोई डाउट आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो वो यही है। सामने वाला बोलता है ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे साइकोलॉजी चीज बताता हूँ। अगर सामने वाला आपसे बोल रहा है ना कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है आप रिलेट करना। एक्चुअल में वो बोल रहा कि भाई साहब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन आपके बिजनेस में जो चीज है ना, मुझे वो दिख नहीं रही, मुझे आपके बिजनेस की वैल्यू नहीं दिख रही जिसमें मैं पैसा लगाऊं। सामने वाला ये बोल रहा होता है। अच्छे से आपने समझना है। सामने वाला जब भी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप समझ जाओ कि इस साले के पास पैसे हैं, लेकिन ये कहना क्या चाहता है कि मुझे कोई वैल्यू नहीं दिख रही जहां पे मैं पैसे लगाऊं। रिलेट करो, मेरे पास एक ना 5 रुपए वाला पेन है। आप सभी को पता है कि एक लिंक मैक्सो या फिर किसी भी ब्रांड का पेन 5 रुपए का ही आता है। मिनिमम तो भाई 5 रुपए का ही एक पेन आता है। अगर मैं मार्केट में जाऊं, उस 5 रुपए के पेन को मैं 10 रुपए में बेचूं, क्या कोई लेगा? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी, फटाफट, क्या कोई लेगा? सभी बताओ चैट बॉक्स में। उस 5 रुपए के पेन को कोई लेगा 10 रुपए में? नहीं लेगा, जाहिर सी बात है, नहीं लेगा ना। बट वही जो 5 रुपए वाला पेन है, मैं 5 रुपए का 5 बेचूं, तो क्या होगा? वही 5 रुपए वाला पेन मैं 5 रुपए का 5 बेचूं, तो क्या होगा? सभी लोग लेंगे, सब लेंगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि वहां पे जो उसकी वैल्यू है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस की जो वैल्यू है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर कर देनी है। यहाँ पे मेरे साथ कॉल पे कौन बात करना चाहेगा अभी? जस्ट आप हैंडल्स कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो अभी मेरे साथ बात करने के लिए। आपको ना मैं वैल्यू दिखाता हूँ, जो भी जिनके बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो, अच्छे से। ओके, और कोई नहीं बात करना चाहेगा? ठीक है, युवराज, आपके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया सर, अपना बताइए। ओके, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आप सभी लोग ना, अच्छे से आप पॉइंट को नोट कर लें। अच्छा युवराज, आपको जैसे मान लो मैंने आपको प्लान दिखा लिया बढ़िया से यार, नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है आपके बैकग्राउंड में, नॉइस कुछ ज्यादा ही मेरे आ में रही। क्यों? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हो। ओके, आप ठीक है। अभी आप ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। यहाँ पे युवराज, मैंने आपको सब कुछ ऑब्जेक्शन आपका जो है वो है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोला हूँ कि भाई जो हमारा बेसिक, कुछ खटर पटर वाली आवाज आ रही है भाई साहब, फोन को आप या तो एक अच्छे मोड में कर लो। अच्छा, यहाँ पे और कोई है जो बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से मतलब नॉइस फ्री है? कोमल चौधरी, ओके सर, आपके पास ना अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। यस सर। वॉइस गुड वॉइस जा रही इवनिंग है? सर। गुड आ रही है इवनिंग, सर। वॉइस जा रही है? ओके। अभी जैसे मैंने आपको ना पूरी प्लान दिखा दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से। जी आपका जो सर। डाउट है वो है कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, यस। यस सर। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप, हमारे पास 3 पैकेज हैं। एक है स्टैंडर्ड लेवल, प्रीमियम लेवल, और एक है अपना बेसिक, जो कि बेसिक का प्राइस है 7,000 रुपए। मैं बोल रहा हूँ कि आप 7,000 रुपए से हमारे बिजनेस को स्टार्ट करो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है।
यस यस सर। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि कोमल जी, हाँ जी कोमल जी, आपका ना सबसे फेवरेट आपका ब्रांड जो आपका एक ड्रीम है कि मुझे ये फोन चाहिए अगर मेरे पास पैसा खूब ज्यादा हो जाए, तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे? सर एप्पल का फोन लेना पसंद करूंगा सबसे ज्यादा। ओके, एप्पल का फोन लेना पसंद करोगे। अच्छा, आप बता सकते हो कि एप्पल के फोन का प्राइस कितना है? लगभग सर 1.5 लाख से शुरुआत होगी। ओके, डेढ़ अगर लाख से बढ़िया। शुरुआत होगी। हाँ जी, हाँ जी, यस। 1.5 लाख में होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई साहब जो 1.5 लाख का फोन है, अच्छा यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना, अच्छे से मेरी बातों को सुनना आप। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि वो जो 1.5 लाख का फोन है, मैं ना आपको यस 7,000 रुपए में दे रहा हूँ, केवल और केवल 3 घंटे का ऑफर है, यस। ठीक है। वो जो 1.5 लाख का फोन है वो आपको 7,000 रुपए में मिल रहा है, केवल और केवल 3 घंटे के अंदर। अगर आप 7,000 अरेंज कर लेते हो तो आप 1.5 लाख का फोन ले सकते हो। फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आपके सर पास तो कहीं ना पैसे कहीं हैं नहीं, तो आप क्या करोगे? सर कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फोन तो लेना पड़ेगा ना। जहाँ में फायदा हो रहा है 1,53,000 का, तो हम 7,000 का एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, तो आप कहाँ से लोगे, कहाँ से अरेंज करोगे आप? सर देखते हैं, किसी पड़ोसी पड़ोसी से मांगेंगे तब वो होता है। फिर और कहीं ना अगर कहीं से पड़ोसी व्यवस्था से, बनाएंगे। अगर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अगर हमारी व्यवस्था बन जाएगी तो ठीक है, फिर नहीं बाहर से भी मंगाएंगे किसी से। ओके, अगर मान लीजिए पड़ोसी नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? किसी यार दोस्त से भी ले लेंगे सर। यार दोस्त भी नहीं देता तो आप क्या करोगे? अब सर कोई ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कहीं तो किसी के साथ झूठ बोलना पड़ेगा पैसों के लिए फिर सर। वो ओके, फोन थैंक लेना यू, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आप जितने भी पर्सन बैठे हो, आप ना कोमल जी म्यूट कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे आप जितने भी पर्सन बैठे हो, मैंने क्या किया, वैल्यू दिखा दी। जो बोल रहे हैं कि भाई भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कोमल जी को मैंने बोला कि भाई साहब का डाउट है ना, पैसे नहीं है, 7,000 रुपये आप पे नहीं कर सकते। मैंने बोला कि आप 7,000 से बिजनेस को स्टार्ट करो। आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वही जो फोन है आपका 1.5 लाख का फोन, अगर आपको 7,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि आप 7,000 से इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला अरेंज करने को आप अरेंज भी नहीं कर सकते, आप सीधे बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन उस फोन को लेने के लिए आप कहाँ कहाँ नहीं ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स एवरीबडी। अपने आप पड़ोसी के पास जाओगे, दोस्त यारों के पास जाओगे, फैमिली के पास जाओगे, यहाँ तक कि आप झूठ बोलने को भी रेडी हो। ये किस चीज की रियलिटी है ये? आप वैल्यू, जो आपको वैल्यू दिखी है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो भी बोलते हैं ना कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अरे भाई पैसे हैं उसके पास। वो ये नहीं बोल रहा होता कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये बोल रहा होता है कि भाई साहब मुझे ना वैल्यू नहीं दिख रही। और आपने क्या करना है, वैल्यू दिखाना है अपने बिजनेस की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है जस्ट टाइप वैल्यू इन चैट बॉक्स एवरीबॉडी, फटाफट जल्दी जल्दी टाइप कर दो आप सभी, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसा स्लाइड है जो कि कवर करना है, बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्शन है जो कि आपको अच्छे से क्लियर करना है। जस्ट टाइप वैल्यू, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो। जैसे ही सामने वाला बोलता है कि भाई साहब पैसे नहीं है यार मेरे पास, उसको वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर दो। आप उससे खुद ये पूछ सकते हो कि अच्छा, जैसे मान लो सामने वाले का नाम राहुल है, आप उससे पूछो राहुल आपका ड्रीम कार कौन सा है? तो फरारी है, कितने की आती है? तो 1 करोड़ में आती होगी। अच्छा, अगर वो 4 घंटे के लिए, अगर वो 1 लाख में मिल रही है तो आप क्या करोगे? भाई साहब अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे, कहाँ से करोगे? ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी तो बोल रहे थे पैसे नहीं है, 7,000 रुपये नहीं है तुम्हारे पास, बोल रहे थे ना। ये ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हो बिल्कुल साइकोलॉजी तरीके से। ऑल राइट, वैल्यू दिखाना पड़ेगा सामने वाले को, क्योंकि आपको वैल्यू। अब बात करते हैं ना वैल्यू कैसे दिखाना है। मैंने ना आपको बहुत सारे ऐसे जो अभी सेशन लिया हूं मैं पीछे, चौथे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, यहाँ पे ना मैंने आपको अर्जेंसी भी सिखाया है। अर्जेंसी में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वैल्यू भी मैं सिखा चुका हूँ कि ये कैसे आप सेल्स क्लोजिंग में मैंने आपको वैल्यू भी सिखाई थी, बट फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। वैल्यू अगर आप दिखाना चाहते हो ना, तो वैल्यू आप बिल्कुल दिखा सकते हो, ठीक है। वैल्यू कैसे दिखाना है, आप सामने वाले जैसे बोलता है ना पैसे नहीं है, देखो ये भी हो सकता है कि वो रियल में बोल रहा है कि हाँ जी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है। बट जो मैक्सिमम होता है ना, वो झूठ ही बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। आप उसको अपने बिजनेस की वैल्यू दिखाओ। भाई साहब देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है ना जहाँ पे तुमको अपलाइन से इनकम हो रही है, डाउनलाइन क्रॉस लाइन सबसे इनकम हो रही है, 100% का कमीशन पा रहे हो। बाकी कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे तुम 100% का कमीशन पाओ। और जगह जाओगे कोर्स बेचते बेचते मर जाओगे, प्रोडक्ट बेचते बेचते पीवीसीसी कंप्लीट करते करते ना भाई साहब बूढ़े हो जाओगे, दाढ़ी आपकी सफेद हो जाएगी। आप ना उसको वैल्यू दिखाओ, जो हमारी टीएसआर कम्युनिटी 18x सीरीज, आप इस तरीके से आप वैल्यू दिखाओ। अब मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई साहब वैल्यू कैसे दिखाओगे, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में ऑलरेडी वैल्यू आपको पता है। सो मैं ये पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ। मैं बस ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है।
अब करना कैसे है ये आपकी प्रॉब्लम है। ऑल राइट। सो आप इसको ना वैल्यू दिखाओ, अपने कम्युनिटी के आप वैल्यू दिखाओ कि इस तरीके से आप कि सामने वाला क्लोज हो जाए आपसे, तुरंत पेमेंट करे। देखो अब यहाँ पे ना सामने वाला तुरंत पेमेंट नहीं करता, जैसे उसका ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप ना सामने वाले को एक टाइम लिमिट दो कि हाँ जी इस टाइम में आपको करना है। आप उसको एक टाइम फ्रेम दे दो। अब ये मत कभी करना कि भाई साहब कब करोगे। आस्क राइट क्वेश्चन देन यू गेट राइट आंसर, एंड राइट क्वेश्चन राइट आंसर इज बूस्ट योरसेल्फ गाइस। उससे ना आप हमेशा सही क्वेश्चन करना कि भाई साहब 3 बजे करोगे कि 6 बजे करोगे, 2 बजे कि 4 बजे, 1 बजे कि 2 बजे। आप उसको ना टाइम देना। ये मत पूछना कि कब करोगे, वो बोलेगा भाई साहब मैं कभी नहीं करूंगा, कितना भी ऑब्जेक्शन उसका आप ले लो। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ आई डोंट हैव मनी का। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स मनी, अगर आपको ये पहला वाला क्लियर हो गया कि कैसे हमको मनी का ऑब्जेक्शन सॉल्व करना है, वैल्यू दिखा के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लोजिंग पे भी, लाइव कॉलिंग पे भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रॉब्लम आगे आने वाली है। क्यों? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जो हमारा दूसरा आता है, देखो मैं यहाँ पे तीन कवर करने वाला हूँ, तीन ऑब्जेक्शन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टाइम नहीं है। बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ चलेंगे ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये जो बोलते हैं ना कि भाई साहब टाइम नहीं है, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो भाई साहब 24 घंटे सबके पास होती हैं। उसी 24 घंटे में कोई हीरा बना लेता है, उसी 24 घंटे में ना कोई सोना बना लेता है। ठीक है, अब सोना यहाँ पे गोल्ड भी हो सकता है और सोना यहाँ पे स्लिप भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों को। अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस साले के पास जब टाइम नहीं है तो इसने प्रेजेंटेशन कैसे देख लिया, ये हमारे पास कैसे आ गया कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। इसने कैसे इंटरेस्टेड टाइप कर दिया कि जब इसके पास टाइम नहीं है, अभी ये बोल रहा है कि टाइम नहीं है, अभी ये बोल रहा है कि टाइम ही नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं साइकोलॉजी क्या काम करती है। जब सामने वाला बोलता है ना कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, आप समझ जाओ कि सामने वाले को ना ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। उसको ये लग रहा कि यार ये बिजनेस कहीं भग थोड़ी रहा है, ये मैं जब चाहूं तब कर लूंगा, अपने हाथ में है ये। कभी कभी आपसे ये भी सामने वाला बोलता है कि अरे, जैसे मान लो अर्पित जी, अरे अर्पित भाई आप टेंशन मत लो यार, मैं 1 महीने स्टार्ट करूंगा आप ही के साथ करूंगा, आप टेंशन मत लो। कभी कभी सामने वाला ये भी बोल के चला जाता है। ठीक है, जब वो बोलता है कि टाइम नहीं है, वो बोलेगा कि भाई मैं 2 महीने बात करूंगा, 6 महीने, साल भर बात करूंगा। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन आता है हमारे पास। ये क्यों आता है? क्योंकि सामने वाले को ना ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। वो समझता है कि यार ये मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अभी तो अपनी उम्र भाई खेलने कूदने की उम्र है, ये मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ। अभी मेरा एग्जाम चल रहा, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप खुद सोचो कि सामने वाले ने प्रेजेंटेशन कैसे देखा, अभी तक आपसे वो बात कैसे कर रहा है जब उसके पास टाइम ही नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या है, सीधे सामने वाले से ना क्वेश्चन पुट करना है। क्वेश्चन क्या पुट करना है? सामने वाले से ना बिल्कुल क्वेश्चन आप क्या पुट करना कि अच्छा भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि आप करते क्या हो। अगर मान लो कि आप जानते हो कि वो क्या करता है तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो आप नहीं जानते हो कि एक्चुअल में करता क्या है तो आप उससे बोलो कि भाई साहब करते क्या हो। अगर बोलता है कि स्टूडेंट है, यार आप स्टूडेंट होके बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है और हमारी टीम में मैं खुद स्टूडेंट होके यहाँ से इतनी इनकम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये बता सकते हो, ये पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा, अच्छा मैं एक और आपको साइकोलॉजी बताऊं। जैसे ही वो बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है ना, वो एक चीज और आपको बता रहा होता है कि वो जो यहाँ पे ढूंढ रहा है ना वो उसको मिल नहीं रहा है। जैसे ही वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो एक चीज और हमको बता रहा होता है कि भाई साहब मैं जो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। ऐसा होता है ना। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, आप रिलेट करते रहो यार चैट बॉक्स में। मैं अकेला बोलते जा रहा हूँ, आप लोग पूरे सुन रहे हो अच्छे तरीके से, रामकुला का भागवत हो रहा है ये है। आप ना रिलेट करते जाओ मेरी बातों को। सामने वाला ये भी बोल रहा होता है कि मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ ना वो यहाँ पे है नहीं, तभी उसको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। अभी देखो मैं सुबह कॉलेज गया हूँ, आया हूँ, आपके लिए कंटेंट बनाया हूँ, पीडीएफ बनाया हूँ, कोचिंग गया हूँ, 7 बजे आया हूँ, 7 बजे आपने देखा होगा 7:01 पे मैंने एंट्री यहाँ पे ले लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा, सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। भाई साहब जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना उसके लिए टाइम निकल जाता है। ये जो बोलते हैं ना टाइम नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना भाई साहब टाइम निकल जाता है उसके लिए। तो वही बात है, अगर सामने वाला बोलता है कि भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, या तो उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा कि हाँ मैं कभी भी कर सकता हूँ, अगर उसको या उसको ये लग रहा होगा, या फिर जो चीज वो एक्चुअल में यहाँ से लेना चाहता है वो उसको मिल नहीं रहा होगा। हम सिंपल से क्या करेंगे, हम उससे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे कि जैसे मान लो सामने वाले का नाम मोहित है,
सिंपल से पूछेंगे कि हाय मोहित, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में ना आप इस बिजनेस से चाहते क्या हो, एग्जैक्टली आप इस बिजनेस में क्या ढूंढ रहे हो। आपको ये क्वेश्चन करना है सामने वाले से कि एग्जैक्टली आप इस बिजनेस से क्या लेना चाहते हो, इस बिजनेस से आप क्या प्रॉफिट करना चाहते हो, इस बिजनेस को ना आप क्यों ज्वाइन करना चाहते थे, क्या चाहते थे, करना चाहते हो नहीं चाहते थे। आपको ये पॉइंट बोलना है, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई साहब मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर वो बोलता है कि मैं पार्ट टाइम में इनकम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम में इनकम करना चाहता हूँ, सामने वाले ने क्या बोला, पार्ट टाइम में इनकम करना चाहता हूँ। अगर आप उससे ये पूछते हो कि आप एग्जैक्टली बिजनेस के इस बिजनेस से क्या चाहते हो, आप क्यों करना चाहते थे, वो यही बोलेगा कि मैं पार्ट टाइम में इनकम करना चाहता हूँ। अबे यार, जब तुम बोल रहे हो पार्ट टाइम में इनकम, अभी बोल रहे हो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, वो पार्ट टाइम आया कहाँ से। लेकिन आपको अपने अंदर ये सोचना है, आपको ये जो मैं अभी लाइन बोला हूं ना, ये सामने वाले से नहीं बोलना है, नहीं तो कॉल वहीं पे कट हो जाएगा। आपको अब अलग वे में उससे बातें करनी है। आप ये भी समझो कि अगर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे स्किल सीखना चाहता हूँ, अभी बोलते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो स्किल किस टाइम में सीखोगे, स्किल कब सीखोगे, किस टाइम में सीखोगे। रिलेट कर पा रहे हो आप सभी, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। उसके ना रीजन का पता करो कि वो आखिर इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों होना चाहता था, उसके रीजन का पता करो कि वो इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना चाहता था। रीजन आइडेंटिफाई करो, जो उसको नहीं मिल रहा ना यहाँ पे, वो आप उसको दिखाओ। पार्ट टाइम में इनकम, आप पार्ट टाइम उसको दिखा दो। भाई साहब बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे पार्ट टाइम में इनकम कर रहे हैं, स्टडी के साथ, जॉब के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, आप उसको सामने वाले को बोल सकते हो। हाय पवन, जैसे मान लो सामने वाले का नाम पवन है। हाय पवन, देखो यार, मैं भी ना जब प्रेजेंटेशन देखा, मेरी भी जब स्टार्ट करने की बारी आई ना, तो मैं क्या बताऊं यार, मेरे पास भी मुझे ये लग रहा था भाई साहब टाइम नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, रिलेट कर रहे हो, भाई भाई बन रहे हो। मेरे को भी ये लगा था ना कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। बट ना जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब देखो, यहाँ पे फुल टाइम 10 घंटे 20 घंटे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 2 घंटे 3 3 घंटे में भी हाई इनकम सीख के अच्छे से आप इनकम कर सकते हो। यहाँ पे आप पार्ट टाइम में भी इनकम कर सकते हो, जो मेरे सीनियर ना उन्होंने मुझे बताया। सो भाई मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड देख सकते हो कि 1 हफ्ते की मेरी इनकम इतनी है। ये स्क्रिप्ट आप सामने वाले को बोल सकते हो, ठीक है। वैल्यू आप दिखा सकते हो इस चीज की। अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, अर्जेंसी, टाइम नहीं है, अर्जेंसी। आपने जब ये बोला ना, उसके बाद अर्जेंसी। अब अर्जेंसी, अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे कल स्क्रिप्ट बताए, आप उसमें से किसी एक स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो कि हमारा 10x सीरीज चल रहा है, अगर आप इस टाइम में स्टार्ट करते हो, देन आपको ये बेनिफिट होने वाला है। टाइम नहीं है, अगर ये भी प्रॉब्लम मेरे पास थी, ठीक है, अगर मैं पहले स्टार्ट कर लिया होता तो मुझे आज भी पछतावा होता है। अगर मैंने पहले स्टार्ट कर लिया होता तो आज मैं इस लेवल पर चला गया होता, मेरी इतनी और इनकम हो गई होती। सो आई होप ये ऑब्जेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं डीप नहीं जा रहा, मैं बस आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अब इतना बताने के बाद आप इजिली खुद सामने वाले का डाउट सॉल्व कर सकते हो। क्या आप सभी रेडी हो सॉल्व करने के लिए, कर लोगे? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स यस, अगर आप कर लोगे तो। एवरीबॉडी, मैं यहाँ पे सभी लोगों के रिस्पॉन्स चाहता हूँ, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं। जो चाह चुके हैं उनको छोड़ दो यार, जाने दो। उनके लिए भगवान से दुआ करो कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें, थोड़ा उनकी ग्रोथ हो, जो जा चुके हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेते हो तो। जो हमारा आगे ऑब्जेक्शन आता है वो है सोच के बताऊंगा। ये बहुत लोगों के पास आता है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं, सोच के बताऊंगा। भाई साहब क्या सोचोगे, बुढ़े हो गए साले सोचते सोचते, पापा बन जाओगे फिर सोचोगे, क्या सोचोगे तुम, अभी तक सोचते ही तो आए हो। क्या सोचोगे अब क्या सोचना है तुमको। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं सोच के बताऊंगा, आपने सिंपल से कुछ नहीं बोलना। आप उनको कुछ नहीं बोलना है, हाँ जी सोच के बताऊंगा, क्या बात है सर, आप सोच के बताएंगे। लिसन, सुनो, रिलेट करो, अच्छा जी बहुत अच्छी बात, आप सोच के बताएंगे। पॉइंट पे आना है। पॉइंट पे क्या आना है कि जैसे मान लो अभी तक मैं जो भी आपको यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन बताया हूं ना, वो सब मैं पॉइंट का कवर किया हूँ। जो मैंने आपको 4 स्टेप दिए थे, उसमें जो तीसरा था पॉइंट वाला, मैं सब वही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपको पॉइंट पे क्या आना है कि हाय ब्रो, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं ना इस बिजनेस में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। सीधे कॉल टू एक्शन पे आ जाओ, आप सीधे आप पॉइंट पे आ जाओ। देखो यार, मैं इस बिजनेस को ना इतने टाइम से कर रहा हूँ, और मेरी बात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई है जो बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं रियली में क्या है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर वो ना कन्विंस नहीं होते। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, या तो वो कन्विंस, यानी कि वो और डिटेल्स लेना चाहते हैं। आप सामने वाले को 2 ऑप्शन दो, कैसे देना है। अगर वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, आप उससे बोलो कि भाई देखो मेरे पास
ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े हैं ना जो बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो सोच के नहीं बताते। वो मुझसे ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर वो मुझसे ये बोलते हैं कि मुझे और डिटेल्स चाहिए। पवन, आपका क्या मतलब आपका क्या है, आप क्या चाहते हो? आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप सोच के बताओगे? आप उससे बोलो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप सोच के बताओगे। अगर वो बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दैट्स इट, बंद कर दो वहीं पे। कॉल नहीं कॉल नहीं बंद करनी है, ठीक है, आप उससे बोल दो। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर स्टॉप कर दो, अभी हम इसको और आगे लेकर चलेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं जो बोलता है डिटेल्स चाहिए। आप ना उसको और डिटेल्स दे सकते हो। आप उसको एक चीज और बोल सकते हो कि देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इस बिजनेस में इतने टाइम से कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता है मुझे जितनी नॉलेज है इस बिजनेस के बारे में उतनी नॉलेज किसी बाहर वाले को नहीं है। सो मैं चाहता हूँ ना कि अगर आपको जो भी अभी डाउट चल रहा है वो आप ना मेरे से क्लियर कर लो, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं और आप साथ में मिलकर ग्रो कर सको। क्योंकि आप पापा से पूछोगे तो आपके, अब अच्छा यहाँ पे मैं एक और ऑब्जर्वेशन आपको कवर करता हूँ जो कि रिलेटेड है इससे। लोग बोलते हैं मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, जैसे था ना अब्बा नहीं मानेंगे। आप उससे ये बोलो कि भाई साहब पापा से पूछोगे, अच्छा मैं आपके पापा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके पापा ने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? जाहिर सी बात है नहीं किया है, नहीं किया है ना। तो भाई साहब जब वो नहीं किए हैं तो मैं अगर किसी पायलट से पूछूं कि भाई साहब ऑपरेशन कैसे होता है, वो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको डॉक्टर के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वो तो सुनी सुनाई बातें बताएगा ना कि भाई एक सीजर होता है, एक ऑपरेशन, एक मतलब चाकू वाला होता है, उससे हम अपना चीर फाड़ करते हैं, वो तो यही बताएगा ना। लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है वो नहीं बता पाएगा। तो आपके पापा को इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है और मुझे इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, पूरी डिटेल्स है। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से क्लियर कर लो। आप किसी ऐसे इंसान से मत पूछो जिसको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। आप मैथ वाले से जाके हिंदी पूछोगे तो बहुत कम चांस है कि वो आपको बता पाए। ठीक है, अगर वो अच्छा खासा होगा तो बता देगा, उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो। बिल्कुल नल्ला होगा तो नहीं बता पाएगा। बट यहाँ पे आपको ऐसे भी वर्ड का यूज नहीं करना है कि सामने वाला गुस्सा हो, क्योंकि बात किसकी हो रही है? पापा की, अब्बा की बात हो रही है। तो आप वहां पे ऐसे कवर कर सकते हो। लेकिन अभी हम आते हैं जो बोला है कि भाई साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी तो डिटेल्स की बात है, आपने डिटेल्स उसको दे दिया कि भाई साहब मेरे साथ क्लियर कर दो। अब जो बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बोलो बहुत अच्छी बात है यार, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, थैंक यू सो मच, बट मैं क्या जान सकता हूँ कि आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? आपको क्या यहाँ पे अच्छा नहीं लगा? क्योंकि अब जब सामने वाला जा ही रहा है तो हम उसको थोड़ा और खींचते हैं। आप उससे पूछो कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिससे आप बोल रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? ठीक है, तो वो बताएगा कि किस लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब जो भी वो पॉइंट बताएगा उसको आप कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड आप उनको उनका फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि ये जो तीनों मैंने ऑब्जेक्शन अभी क्लियर किया ना, ये ऑब्जेक्शन कॉल पे जल्दी क्लियर नहीं होते। ये बिना फॉलो अप के क्लियर हो ही नहीं पाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। इन तीनों ऑब्जेक्शन के लिए जो तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन था, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, ये तीन ऐसे ऑब्जेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा आते हैं, और इन तीनों को हम कॉल पे जल्दी क्लियर नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये तीनों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर अगर आपको ये तीनों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है तो। अगर आपको ये तीनों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है तो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर। एवरीबॉडी यहाँ पे जितने भी आप पर्सन बैठे हो, मैं सभी का रिस्पॉन्स चाहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एवरी ऑब्जेक्शन लाइज इन थ्री कैटेगरी। आपके पास जो ऑब्जेक्शन आता है ना भाई साहब, वो ना तीन कैटेगरी में आता है, और आप तीन कैटेगरी से सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तीन कैटेगरी से आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट आई मुझे पता है कि आप सभी इसके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन ये जो मैंने तीन ऑब्जेक्शन दिया ना, इन तीनों को अगर मैं एक समराइज करके अगर आपको एक मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूं कि आप बहुत ही आसान तरीके से वन कॉल में ही क्लोजिंग कर दो, तो कैसा रहेगा? चैट में आप जल्दी बताओ, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। ये जो मैंने तीनों आपको ऑब्जेक्शन दिया, पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, टाइम नहीं है, अगर मैं इन तीनों को समराइज कर दूं, तीनों को मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट आपको दे दूं कि जैसे आप तुरंत क्लोजिंग कर लो, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, क्या बात है। और भी लोग, मजा आ जाएगा, अरे वाह। सामने वाले से आपको क्वेश्चन करना है, लाइक सामने वाले का नाम तुलसी है, ओके, आप उसे क्वेश्चन करो, हाय तुलसी कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया, आप भी बढ़िया, ओके बढ़िया। आप उसे क्वेश्चन करो, अच्छा तुलसी इस बिजनेस से ना आप कितना कमाना चाहते हो? स्क्रिप्ट को नोट करना भाई साहब, सभी लोग। तुलसी इस बिजनेस से आप कितना कमाना चाहते हो? तो बोले कि सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, या फिर जो भी है,
सर अगर 10,000 भी आ जाए ना बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इस बिजनेस से आप 10,000 कमाना चाहते हो। अच्छा तुलसी, तो आप मुझे ये बताओ कि 10,000 कमाने के लिए आप कितना टाइम यहाँ पे दे सकते हो? अब सर मैं 2 से 3 घंटे तो आराम से दे सकती हूँ, 3 से 4 घंटे में आराम से दे सकती हूँ। क्या बात है तुलसी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो तुलसी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 2 से 3 घंटे दे के 10,000 कमाना चाहते हो, मेरे पास एक ऐसा तरीका है, मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे एक ऐसी लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पे 10x रिकॉर्डेड सेशन है, या फिर 10x आप लाइव सेशन कर सकते हो, अपने साइट से आप बना सकते हो। मैं जो मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ, आप अपने साइट से अपग्रेड कर सकते हो इस चीज को। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिससे आप 3 से 4, यानी कि 3 से 4 घंटे काम करके 10,000 की इनकम कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा, मैं अगर आपको एक सीक्रेट वे बताऊं जिससे आप बहुत ही कम टाइम में एक जबरदस्त की हाई इनकम स्किल्स को सीख के, अगर आप अगर आपको लगता है कि आप एक महीने में 10,000 कमा लो, अगर आप केवल और केवल 25 दिन में 10,000 कमा लो तो कैसा रहेगा? अरे सर बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या स्टार्ट हो करने के लिए? हाँ जी सर, स्टार्ट हो करने के लिए पेमेंट करो, ज्वाइनिंग करो। हमने पहले क्या किया तुलसी, आप कितना कमाना चाहते हो? 10,000 कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से, कमाना चाहते हैं, नीड है, उसने बोला कमाना चाहते हैं। दूसरी बात, कितना टाइम दोगे? 3 से 4 घंटे सर आराम से दे देंगे हम। यहाँ पे कोई टाइम का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे आपका दूसरा डाउट था, भाई साहब टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ पे टाइम खत्म, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई साहब मैं 3 से 4 घंटे आराम से दे दूंगी। उसने खुद अपने ही मुंह से बोल दिया। ठीक है, हमने क्लियर कर दिया कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। रेडी हो? हाँ जी रेडी हो, पेमेंट करो, ज्वाइनिंग करो, बात खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुई? ये पॉइंट क्लियर हुई आप सभी को? ये जो स्क्रिप्ट था अभी ओके, ये जो स्क्रिप्ट था अभी क्लियर हुआ आप सभी को? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको यूज कर सकते हो। अभी जो हम आगे बात कर रहे थे, एवरी ऑब्जेक्शन लाइव्स इन 3 कैटेगरी। हमारे पास 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्शन आते हैं, और 3 कैटेगरी से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यूज स्टोरी टेलिंग। इन तीनों कैटेगरी के अब आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं इन तीनों से हट के, आप इन तीनों से हट के जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं आपके पास, आप तुरंत उनको अपने एक स्टोरी बता के क्लियर कर सकते हो। कैसे? पहला, ऑब्जेक्शन तब वो फेंकता है उसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है। अब मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि भाई साहब मैं अगर करूं तो क्या मैं इनकम कर पाऊंगा? क्या ये बिजनेस मेरे लिए है? अगर मैं ज्वाइन करूं तो क्या मैं यहाँ पे सीख पाऊंगा? क्या मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी? क्या मैं यहाँ से इनकम कर पाऊंगा? सामने वाले को अपने आप के ऊपर डाउट है, उसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी वो ऑब्जेक्शन दे रहा है आपको। यहाँ पे समझो ध्यान से आप, जो कि मैंने बोला ना कि एक लिमिटेड बिलीफ होता है, बिलीफ। ठीक है, उसको ना आपके ऊपर भरोसा नहीं है। क्या है? उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी कंपनी उसने ज्वाइन की है जहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिलता। वो डाउट में है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ूं तो क्या आप सपोर्ट करोगे? ठीक है। तीसरा जो होता है, उसको आपके सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या है? आपको उसको उसको आपके सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। ये 3 कैटेगरी होता है, जो कि अब जो ऑब्जेक्शन आएंगे ना, ये 3 कैटेगरी में ही आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। इन 3 कैटेगरी से ही रिलेटेड आपको ऑब्जेक्शन आएंगे। ठीक है, अब इन तीनों को ना आप एक स्टोरी टेलिंग में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को आप एक स्टोरी टेलिंग में सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप ना जो बोल रहा है कि भाई साहब, जैसे पहला था कि हमको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, आप उससे बोलो, आप उससे बताओ कि भाई देखो इस बिजनेस में ना आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, जो कि पार्ट टाइम में इनकम कर रहे हैं जबरदस्त वाली, महीने का 25 से 30 रुपए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जब आप उसको ये बोलोगे ना, तो बोलेगा यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट कमा रहे, इसका मतलब मैं भी कर लूंगा। पहला क्लियर। दूसरा, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप उससे बताओ कि भाई मैं एक ऐसी कम्युनिटी में काम करता हूँ ना, जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ। मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि कैसे वो हाई इनकम स्किल्स को सीख के इनकम कर सकते हैं। मैं लोगों को स्टेप बाय स्टेप, जो भी मेरे टीम को ज्वाइन करता है, जो भी मेरे सिस्टम को ज्वाइन करता है मेरे साथ, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूँ, जीरो से लेकर एक्सपर्ट तक, जब तक मैं उसकी इनकम ना करा लूँ। ये पॉइंट आप बोलोगे तो सामने वाला आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देगा। आप इसको अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं एक व्यवहारिक नॉलेज दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है? उसको सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। उसको बताओ कि भाई साहब ये एक ऐसा सिस्टम है ना जहाँ पे लोग पार्ट टाइम में, फुल टाइम में इनकम करके ये अचीवमेंट, यानी कि बहुत अपने ड्रीम कार ली है, ड्रीम हाउस लिया है, ड्रीम ड्रीम अपना सब कुछ ड्रीम कर लिया है भाई साहब। ये अचीवमेंट करा है उसने, वो अचीवमेंट करा है। इन 3 स्टेप में अपना एक स्टोरी आप बना लो, और इस स्टोरी से सामने वाले को आप हैंडल कर सकते हो। और इन तीनों के लिए आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड फीडबैक भी है। आपको अगर कोई थैंक यू सो मच बोलता है तो उसका भी फीडबैक आप सामने वाले को दिखा सकते हो। आप एक ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे लोग अचीवमेंट हासिल करते हैं,
ओके, लोग अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसका भी आपके पास चला जाता है, आप उसको शेयर कर सकते हो। तो इन 3 तरीके से एक स्टोरी बना के इन तीनों कैटेगरी वालों को आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्लाइड आता है, थैंक यू सो मच, बट अभी हमारा सेशन यहीं पे एंड नहीं हुआ है। अभी मैं आपको 2-4 मिनट में एक अच्छा, अभी जितने भी लोग हो, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, 40 सेकंड का टाइम है अपना ऑब्जेक्शन आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, एवरीबॉडी जस्ट फास्ट। आपके पास 40 मिनट का टाइम है, सॉरी 40 सेकंड का टाइम है भाई साहब, 40 मिनट का नहीं, 40 सेकंड का टाइम है आपके पास। जो भी अभी ऑब्जेक्शन आ रहा है आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्शन मैं यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ, जो भी ऑब्जेक्शन अभी आपको आ रहा है, या फिर अगर आप सॉल्व कर सकते हो सारी चीजें तो आप नो टाइप कर सकते हो, बट अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है देन आप अपना ऑब्जेक्शन चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नो यानी कि ऑल क्लियर आप सभी को, अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं जो कि मेरे को आते हैं, ठीक है, मैं वो बताता हूँ कि कैसे क्लियर करना है। मुझे पता है कि आप लोग थोड़े शर्माते हो तो आप नहीं पूछोगे, ठीक है, बस ज्यादा नहीं। सर सामने वाले पर्सन बोलते हैं कि आपकी इनकम दिखाओ। देखो ये जो इनकम वाली बात है ना, ये मैंने सेल्स क्लोजिंग वाले में कवर किया था भाई साहब, शायद आप कल के सेशन में नहीं थे। कल का सेशन आप देखो अच्छे तरीके से, आपको वहां पे मैंने क्लियर किया है कि सामने वाला कब पूछता है कि आपकी कितनी इनकम है। सामने वाला कब नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी इनकम है, अगर आपकी इनकम वो पूछता है तो आप क्या बताओगे, कल मैंने कवर किया इस पार्ट को। ओके, अभी मैं कवर कर दूंगा। अभी देखो मैं कुछ 2-3 ऑब्जेक्शन आपको देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं बताऊंगा कि क्या उसका आंसर करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि फ्रॉड है कि फेक है। आपने सबसे पहले नोट कर लो, सामने वाला अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है आपसे बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसको डायरेक्ट आपको आंसर नहीं करना है, उसको एक क्वेश्चन के साथ आंसर करना है। अगर आपके बिजनेस के अपोजिट, अगर आपके बिजनेस के अपोजिट वो कुछ करता है, वो कोई ऑब्जेक्शन देता है, ठीक है, आपने क्या करना है कि उसको उल्टा आंसर करना है, सीधा सीधा आंसर नहीं करना है। जैसे कि अगर वो बोलता है कि भाई साहब ये फ्रॉड है, आपके बिजनेस के अपोजिट बोल रहा है वो, आप तुरंत पूछो भाई साहब फ्रॉड क्या होता है, लिसन रिलेट करो उसको। हाँ जी बिल्कुल सर फ्रॉड है, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि फ्रॉड क्या होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलूंगा, बट आप लोग जो मैंने पॉइंट बोला ना, लिसन रिलेट पॉइंट डिसीजन, आप उस स्टेप में इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉड वाला आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी बात को कि ये फ्रॉड है, बट मैं क्या जान सकता हूँ कि भाई साहब फ्रॉड क्या होता है, अब वो बताएगा। तो जो बताएगा, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता ही है, उसकी बातों को सुनो अच्छे तरीके से। दूसरा है हमारी इनकम कब से स्टार्ट होगी, आप उसको बोलो बिल्कुल भाई डेफिनेटली रिलेट करो, मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट पे आता हूँ। तुरंत बताओ आप उसको कि भाई देखो हमारी ना एक प्रॉपर 10x सीरीज चल रही है, यानी कि हमारी एक प्रॉपर 10x सीरीज है जो कि 6 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे आप इनकम कर सकते हो, कैसे आप हाई इनकम स्किल्स को सीख के इनकम कर सकते हो। ब्रदर जैसे ही आप उस 6 दिन के ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो और जैसे ही आप जो उसमें बताया गया उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आप सामने वाले से ये बोल सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई साहब मैं कब से कमाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। जो हमारा अगला ऑब्जेक्शन आता है, गारंटी दे दो। ये भाई इंडिया वाले हैं, इनको गारंटी ही चाहिए, ठीक है। तो इनको आप बोल दो भाई साहब गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, अगर आप बताए हुए रास्ते पे काम करते हो तो, अगर आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा अगर आप उस पे काम करते हो तो, ठीक है। आप मुझे सीखने की गारंटी दो, मैं आपकी अर्निंग की गारंटी लेता हूँ। आप उससे बोलो कि अगर आप मुझे सीखने की गारंटी दो, आप यहाँ पे अपना टाइम देने का गारंटी दो, मैं आपको अर्निंग की गारंटी मैं देता हूँ। आप उसको ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि भाई साहब आप पढ़ने जाते हो ना, वहां पे गारंटी नहीं होती कि आप पास होगे कि फेल होगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला हमारा आता है इन्वेस्ट कितना करना होगा, ठीक है। इन्वेस्ट कितना करना होगा, अब यहाँ पे ना आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब, जो मैंने आपको कल पैकेज बताया था कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा पैकेज उसको बताओ, उससे छोटा बताओ, उससे छोटा। सबसे पहले आप प्रीमियम बताओ जो कि 29,500 का है, स्टैंडर्ड बताओ, उसके बाद आप बेसिक बताओ, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को चूज करके आप उसको स्टार्ट करा सकते हो। अगर इन तीनों में प्रॉब्लम है तो आपका जितना स्लॉट है आप उस स्लॉट से सामने वाले की ज्वाइनिंग करा सकते हो। अब जो बोलते हैं कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है क्या, ये लोग ये नहीं बोलते कि इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है क्या, ये लोग ये बोलते हैं ना कि भाई साहब, ये लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब शादी करने के लिए लड़की जरूरी है क्या। इनका ऑब्जेक्शन ये आता है कि हम अकेले नहीं शादी कर सकते, लड़कियों की तभी शादी करेंगे हम। तो इनको इनका तो आपको पता है कि कैसे इनको हैंडल करना है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप फ्री में नहीं कर सकते, आप सामने वाले को बता सकते हो रिलेट करके, लिसन करके, ठीक है। मेरे पैसे आप दे दो, मेरे पैसे आप दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है। मेरे पैसे आप दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्शन है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि ब्रदर देखो आप मेरे कोई फूफा के लड़के नहीं हो कि मैं आपका पैसा दे दूं आपको ज्वाइन करा दूं, ठीक है। और देखो यार ये बिजनेस है तो आपको खुद करना पड़ेगा इस चीज को, आपको खुद ज्वाइन करना पड़ेगा, खुद पेमेंट करना पड़ेगा।
और आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी अगर आप सीरियस हो कर सकते हो, यहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। सो पे जो मैंने लास्ट में आपको ऑब्जेक्शन दिया अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने फास्ट थोड़ा चला क्योंकि मैंने आगे सारी पॉइंट क्लियर कर दी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे रिलेट करना है। आपको यहाँ सर 100% इनकम कैसे मिलता है, यहाँ पे आपको स्लॉट के हिसाब से मिलता है। अपने अपलाइन से आप, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने अपलाइन से आप कांटेक्ट कर सकते हो इसके बारे में कि कैसे हमको 100% का इनकम मिलता है। आपके स्लॉट का जितना प्राइस होता है ना उतना आपको मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आप अपने प्लान से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो मैंने देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सेशन है ना, आप जितना ट्राई करोगे ना उतना आपको बेटर होगा। और आप सामने वाले का जितना अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन क्लियर कर लोगे ना, उतना आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा होगी। ऑल राइट, सो होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अपने टीम को भी नहीं, आपको भी नहीं। और आगे का सेशन में कंटिन्यू करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अदर सर को। सर अगर आप तक मेरी वॉइस जा रही है सो प्लीज आप आए, आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर।